इजराइल के लिए ज्यादा समय तक टिकना होगा मुश्किल। इजराइल पर भारी पड़ने लगा है ईरान। आयरन डोम हुआ पूरी तरह से फेल। अब डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे नेतन्याहू। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। शुरुआत में इजराइल भारी पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति पलट गई है। इजराइल के हर शहर में तबाही दिखाई दे रही है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया है। ये जंग ईरान की तुलना में इजराइल को महंगी पड़ रही है और भारी भी। इस बीच अमेरिकी मीडिया की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भी साफ कर दिया है कि इजराइल के लिए अब जंग में टिकना मुश्किल हो रहा है। जंग लंबी चली तो इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान तो लंबे समय से प्रतिबंधों के साए में रहा है। अगर जंग में ईरान की जीत हुई तो उसके खिलाफ लगे तमाम प्रतिबंध भी अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, जिसके बाद ईरान की अर्थव्यवस्था को संभलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इजराइल में जिस तरह से तबाही मची हुई है, उसे संभलने में वर्षों लग सकते हैं। तो कैसे इजराइल को दिखाई दे रही है अपनी हार? क्यों अमेरिका की मदद के भरोसे है नेतन्याहू? और क्या होगा इस जंग का परिणाम? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले इजराइल की सुरक्षा की ही बात करते हैं। इजराइल को अपने आयरन डोम पर जबरदस्त भरोसा था। इजरायली दावा करते थे कि आयरन डोम के रहते हुए उनकी सुरक्षा में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए अधिकांश हवाई हमले आयरन डोम ने नाकाम कर दिए। लेकिन ये आयरन डोम ईरान की मिसाइलों के सामने फेल हो गया। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयरन डोम ईरान की तरफ से आने वाली सिर्फ 65% मिसाइलों को ही रोक पा रहा है। यानी ईरान की तरफ से आने वाली 20 मिसाइलों में से 7 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो रही हैं। फॉक्स न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि जंग शुरू हुई तो उस समय आयरन डोम की मिसाइलों को रोकने का सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा था। लेकिन 3 दिन की जंग में ही ईरान की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने आयरन डोम को बैकफुट पर धकेल दिया। हाफने लगा है इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम। वैसे इजराइल की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा है कि उसका डिफेंस सिस्टम मजबूती से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक रहा है। लेकिन अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से इजराइल के अंदर से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि चाहे आयरन डोम हो या एरो 3, कोई भी डिफेंस सिस्टम इजराइल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। करीब 1500 किलोमीटर से ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है और उसके हमलों से पूरा इजराइल थर्राया हुआ है। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि अगर जंग लंबी चली तो इजराइल में भयंकर तबाही आएगी। इजराइल बड़ी जंग नहीं लड़ पाएगा। यानी ये जंग अगर 2-3 महीने भी चल गई तो इजराइल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इजराइल बड़ी जंग लड़ने की हालत में नहीं है। इस मीडिया रिपोर्ट ने इजराइल की पोल सभी के सामने खोल दी है और ये भी बता दिया है कि जंग में ईरान कमजोर नहीं है। पश्चिम का मीडिया भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जंग में अब इजराइल कमजोर पड़ रहा है। जिस तरह से उसके डिफेंस सिस्टम अब फेल साबित हो रही हैं, उससे नेतन्याहू की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो ईरान की ताकत का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जंग इजराइल के लिए बेहद खर्चीली भी साबित हो रही है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर ही हर दिन $200 मिलियन यानी 1700 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये इंटरसेप्टर इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इनके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्च बढ़ा रही हैं। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। मौके से आ रही तस्वीरों में देखा जा रहा है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह से तबाह कर दी गई हैं। इजराइल में इसकी मरम्मत के खर्च का अंदाजा लगाया जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि अगर संघर्ष जल्द ही हल नहीं हुआ तो ईरान से आने वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की देश की क्षमता क्या होगी। अगर जंग में इजरायली हमले पर होने वाले खर्च को जोड़ा जाए तो ये और भी ज्यादा हो जाता है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ खर्च हो रहा है। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए
तो असल खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इजरायल वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। वहीं 2025 में पहले ये तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है। इजरायल का रक्षा बजट 2023 के 15 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 31 अरब डॉलर हो गया है, जो जीडीपी का लगभग 7% है। अगर जीडीपी के हिसाब से रक्षा बजट को देखें तो सिर्फ यूक्रेन का रक्षा बजट ही इजरायल से ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। यूक्रेन भी इस समय रूस के साथ जंग लड़ रहा है, जिस कारण से उसे रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जंग में जहां 725 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं ईरान जंग में 200 मिलियन डॉलर से भी कम खर्च कर रहा है। यानी ईरान इस जंग में कम खर्च कर इजरायल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इजरायल से ना तो जंग का बोझ संभल रहा है और ना ही उसके डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक पा रही हैं, वो भी हाफने लगे हैं। ऐसे में अब इजरायल की पूरी उम्मीद अमेरिका पर टिकी हुई है। अमेरिका से वो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट और मिसाइलें मांग रहा है, क्योंकि इजरायल में मिसाइल बनाने की रफ्तार इतनी तेज नहीं है कि वो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को रोक पाए, क्योंकि ईरान की तरफ से एक साथ कई मिसाइलें दागी जाती हैं, जिसमें से अब सिर्फ 65% मिसाइलें ही रोक पाने की क्षमता बची है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि वो 2 सप्ताह में फैसला करेंगे कि अमेरिका को जंग में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तेजी से इजरायल के पास में हथियार खत्म हो रहे हैं, ईरान की मिसाइलों को रोकने में वो फेल हो रहा है। इजरायल में जिस पैमाने पर तबाही मची हुई है, उसमें क्या इजरायल ईरान के सामने 2 सप्ताह टिक पाएगा? 8 दिन के जंग में ही इजरायल घुटनों पर आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अगर जंग जल्दी नहीं रुकी तो ये तबाही और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इजरायल को इससे सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है, या तो वे ईरान को बातचीत की टेबल पर लाए और कोई समझौता कराने में कामयाब हो जाए, या फिर खुद जंग में खुलकर उतर आए। लेकिन जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर अमेरिका जंग में सीधा उतरता है तो ये जंग का फैलाव कर देगा। रूस और चीन भी फिर ऐसी स्थिति में जंग को बाहर से खड़े होकर नहीं देखेंगे। रूस और चीन की धमकी का ही असर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अब जंग में शामिल होने के नाम पर टालमटोली कर रहे हैं। वो अमेरिका को बचाने की जुगत में है, तो वही ईरान के लिए ये जंग अब उसके वजूद का सवाल है। तो इजरायल जंग शुरू कर मुश्किल में फंस गया है। हर मोर्चे पर इजरायल को मुंह की खानी पड़ रही है। दुनिया में कोई भी देश इजरायल की मदद करने को तैयार नहीं दिख रहा है। फिलहाल अब सवाल ये है कि जंग का आगाज तो इजरायल ने कर दिया है, अब इसे खत्म कौन करेगा? खामेनेई तो दावा कर रहे हैं कि जंग ईरान खत्म करेगा, और वो भी तब जब इजरायल को उसके किए की भरपूर सजा दे दी जाए। जब तक इजरायल के हमले चलेंगे, ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। यानी इजरायल जब तक घुटने नहीं टेकता है, ईरान के हमले चलते रहेंगे। तेल अवीव में सायरन गूंज रही हैं, ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। इजरायल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। जंग में नुकसान ईरान को भी हो रहा है, उसके कई सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, साइंटिस्टों की भी जान गई है। लेकिन जंग के शुरुआत दिनों में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब नुकसान इजरायल को उठाना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।